ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए शराइत में नरमी कर दी। मुज़ाकरात से पहले आबना हुर्मुज़ की अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने पेशकश की है कि वो ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे और हमले रोकने की यकीन दहानी कराए तो मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं। इससे कबल ईरान का इसरार था कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले मुहासरा खत्म किया जाए। अब नई पेशकश में अमरीकी नाकाबंदी के साथ मुज़ाकरात करने का इशारा दे दिया गया है। अखबार के मुताबिक ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बदले पाबंदियों में नरमी चाहता है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ जुमेरात को अमरीका को भिजवाई थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजावीज़ में अमरीका की तरफ एक कदम बढ़ाया है। ईरान ने कहा है अमरीका आमादा हो तो अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए भिजवाई गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। अमरीकी सदर का कहना है मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते क्योंकि इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। कहा अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। उनका कहना था हमने वियतनाम में 19 साल गुजारे, इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे हैं और कहा जा रहा है इतनी देर क्यों हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे हम इत्तफाक नहीं करते। ट्रंप ने पाकिस्तान की एक बार फिर तारीफ की। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए बहुत एहतराम है। ईरान जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि मुआशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना लाजिम है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद भी अपने मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। अमरीकी बहरिया करजाको जैसा किरदार अदा कर रही है। ईरान की समुद्री नाकाबंदी की सूरत हाल पर ट्रंप के अनोखे रिमार्क्स बोले। अमरीकी फोर्सेस ने बहरी जहाज, सामान और तेल कब्जे में ले लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। कहते हैं हम कजाको जैसे हैं लेकिन इस तरह खुलकर खेल नहीं सकते। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा आबना होर्मुज़ में तेल से भरे 400 जहाज खड़े हैं। जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिशें कर रही है जंग भी जारी रह सकती है। ताहम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया मुमकिन है ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। उधर ट्रंप का इख्तियार खत्म करने और ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब ही ये है कि जंग खत्म हो चुकी है। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाजत लेने के पाबंद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा तनाज़ा पैदा हो सकता है। अमेरिका किसी वादे या मुआहदे का पाबंद नहीं रहता। पासदारान इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर मोहम्मद जाफर असदी का कहना है अमरीका हुकाम के मुताबिक इकदाम और बयानात की ज़्यादातर नौयत मीडिया से मुतालिक है कि जिनका अव्वलीन मकसद तेल की कीमतों में कमी को रोकना है और इन मुश्किलात से निकलना है जो उन्होंने खुद पैदा की हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मुमकिना हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी तरफ तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने आबना होर्मुज़ में कंट्रोल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा ईरान के साहिली इलाकों में नए कवायद नाफिज होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के रूस, फ्रांस और जनूबी कोरिया के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिते। फ्रांसीसी हममंसब से जैनोल पेरोट से राबिते के दौरान सालसी की कोशिशों और आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतालिक बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोस से गुफ्तगू के दौरान ईरान की नई तजावीज़ से मुतालिक बातचीत हुई। रूसी हममंसब को आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया। अराग़ची ने जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा चो ही-योन से भी फ़ोन पर बातचीत की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक ईरानी तजावीज़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और वसीतर मौशी असरात पर बातचीत की। इसहाक डार ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से तामीरी राबित और सफारतकारी को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर जोर दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी के लिए देर अमन और सलामती के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमरीका की असलहे की फराहमी में खलीजी ममालिक को तरजीह। यूरोपीय इत्तेहादियों को सप्लाई मौखर कर दी गई। अमरीका ने बरतानिया और पोलैंड समेत दीगर ममालिक को असलहे की फराहमी में ताख़ीर से आगाह कर दिया।
दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई। कुवैत को $2.5 अरब का बैटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फरोख्त किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारिजा ने कतर को $4 अरब के पैट्रियट मिसाइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को $14 करोड़ 76 लाख के एडवांस्ड वेपन सिस्टम बेचने की भी मंजूरी दे दी। अमेरिका ने जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने ऐलान किया अमेरिका जर्मनी से अपने 5000 फौजियों को वापस बुलाएगा। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। जर्मन वज़ीर दिफा ने अपने रद्दअमल में कहा यूरोपीय ममालिक को अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। उधर नेटो तर्जुमान का कहना है फौजियों के इनखला पर अमेरिका से बातचीत जारी है, दिफा में मजीद सरमायाकारी करना होगी। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सोस की जानिब से जारी किए गए सर्वे में बताया गया कि 61% अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान पर हमला एक गलत फैसला था, जबकि सिर्फ 36% ने ही इस इक़दाम की हिमायत की। सर्वे में 90% डेमोक्रेट्स और 71% आज़ाद अफराद ने जंग मुखालिफ राय दी। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दे दिया। 48% अफराद ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ मुआहिदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो, जबकि 46% ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे इसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। ईरानी हमलों से खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 8 खलीजी ममालिक में 16 अमरीकी फौजी अड्डे मुतासर हुए। इनमें से बहुत से अड्डे नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके। ईरान ने हमलों में जदीद तरीन तैयारों और अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। कतर के अल-अदीद एयरबेस पर 2 हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई होगी। पेंटागन ने CNN की रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार कर दिया। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में आबना हुर्मुज़ की बहाली और जंगबंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर का कहना है कि ईरान अमरीका जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ से बिला रोक टोक बहरी जहाज़ों की आमोदरफ्त चीन की हंगामी तरजीहात में शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान 14 और 15 मई को बीजिंग में अहम मुलाकात शेड्यूल है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबना हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों का ईरानी हुक्काम के साथ आबना हुर्मुज़ का दौरा। सहाफ़ियों के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के अतराफ में बहुत से ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ ईरान की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। ईरान की रजामंदी के बगैर कोई जहाज़ हुर्मुज़ को अबूर नहीं कर सकता। PSL का फाइनल कल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। मैच से कबल रंगारंग तकरीब शेड्यूल है। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अज़मत, आरिफ लोहार, आइमा बेग और सबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा। तकरीब के रिहर्सल के दौरान फनकारों ने अपने इवेंट्स की प्रैक्टिस की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। शायकीन से कहा गया है कि वो शाम 6:15 बजे तक स्टेडियम पहुँच जाएँ।